हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो ही नहीं है, ये आपके लिए एक टैबलेट है, एक दर्द की दवा है, यूं कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। कहते हैं ना कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, तो आज के इस वीडियो की जरूरत है वैसे पेपर के लिए। प्यारे बच्चों, आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 दूसरे चैप्टर अगर हम बात कर लें स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के वही वन शॉट को हमने देख रखा है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जाकर वहां देख लेना। और बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के नाम से ही डरते हैं, बोलते हैं सर क्या होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अभी से डर लग रहा है, अभी पेपर तो बहुत दिन है, लेकिन अभी से हमको डर लग रहा है हमारा क्या होगा। तो ऐसे प्यारे रसगुल्लों के लिए सिर्फ हम एक ही चीज कहेंगे कि लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखना, खाली ही सही मगर हाथ ऊपर उठाए रखना। अजी कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। प्यारे बच्चों, आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए, आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, आपको भी वही इंतजार करना है और साथ ही साथ मेहनत करना है, सब अपने वक्त पर ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बबुआ, तो आज हम देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं सबको हम बहुत सिंपल तरीके से निपटाने वाले। आज के बाद ये डर ही निकल जाएगा कि फिजिक्स टफ है या फिर फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं अब सोचोगे। ठीक है, चलिए भैया एक एक टॉपिक को। सबसे पहला अपना टॉपिक है कि वैद्युत विभव क्या है। क्वेश्चन करेगा कि वैद्युत विभव क्या है भैया, इसकी परिभाषा मात्रक व विमा लिखिए। चलिए बबुआ बहुत सिंपल तरीके से सीखते हैं। देखिए वैद्युत विभव क्या है, तो भाई परिभाषा की बात कर लें तो सबसे पहले अपनी को लिखना क्या है, एक सिंपल सी परिभाषा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या है, कहलाता है वैद्युत विभव। वही क्या कहलाता है भैया, वैद्युत विभव। देखिए दुनिया में अपन कुछ भी करते हैं, ठीक है, कोई चीज जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, अपन यहां पर है, कोई चीज यहां पर है, इसको धक्का मार के मेरे प्यारे रसगुल्लों यहां लाना है, तो यहां से भैया यहां तक आने में भाई अगर हम विस्थापित यहां से यहां तक हुए हैं, ठीक है, फोर्स लगाकर हम इसको भाई धक्का दे रहे हैं तो कार्य किया जाएगा। तो यहां पर भी वही समझना है। यहां पे बबुआ मान लेते हैं कि भैया कहीं पर इनफाइनाइट है, बोले तो अनंत है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र है भैया ई। तो अब कहा क्या जा रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश, यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश, क्यों नॉट धन परीक्षण आवेश बोला जाता है इसको। तो यहां से भैया अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर मान लेते हैं कोई बिंदु O है, तो यहां से इसको यहां तक लाने में अपन जो भी कार्य करेंगे इस कार्य को ही कहा जाता है वैद्युत विभव। सीधी सी बात, यहां पर बहुत ज्यादा अपने को उलझना नहीं है, हमारा टारगेट अभी बोर्ड एग्जाम है, उसी की नजरिए से अपने को तैयारी करना है। ठीक है, सीधी सी बात समझ में आ गई कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है ना प्यारे बच्चों, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। सीधी सी बात। चलिए भैया अब परिभाषा यहां पर तो हमने देख लिया, अब इसका हम फार्मूला देखते हैं। ठीक है, तो देखिए वैद्युत विभव यानी V बराबर क्या हो जाता है, पहले हम हिंदी में एक बार लिख दे रहे हैं कि भाई विभव बराबर क्या हो जाता है बच्चों, कार्य बटे यहाँ पे आवेश, यानी धन परीक्षण आवेश की बात कर रहा है। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं कि V बराबर W बाई क्यू नॉट, यही तो कहा जा रहा है।
भैया यही तो बोल रहा है ना बबुआ कि कांत धन परीक्षण आवेश को वैद्युत मतलब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया जो कार्य है डब्ल्यू है, यही क्या है, वैद्युत विभव कहलाएगा। अब चलिए इसका मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होता है ध्यान से समझना। भाई कार्य क्या है, भाई कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। उसके बाद यहां धन परीक्षण आवेश, बोले भैया है तो आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। तो भैया क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, या जूल प्रति कूलाम हो गया बबुआ, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं भैया, या विभव का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, जूल प्रति कूलाम कह लें या फिर हम इसको वोल्ट कह सकते हैं। ये तो रहा मात्रक। अब विमा क्या है भैया, क्योंकि इसका परिभाषा मात्रक विमा, विमा बहुत पूछता है बहुविकल्पी में भी। देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है भाई, ये फार्मूला देखिए, कार्य का मात्रक मतलब कार्य का विमा होता है ml² t के घात -2, याद रखना बच्चों। ठीक है, कुछ विमा है आपको याद रखना होगा। और विमा कैसे निकालते हैं, लगभग 30 लाख बच्चों ने देखा होगा, आप जाकर देख लेना, हमारी वीडियो पड़ी है। ठीक है, आपको एकदम डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि विमा कैसे निकालते हैं। तो भैया यहाँ पे ml² t के घात -2, ठीक है, ये इसका हो जाएगा किसका, कार्य का विमा। नीचे आवेश है तो Q बराबर I × T होता है। ठीक है, Q बराबर भैया I × T होता है, तो I क्या है, धारा, धारा का A होता है एम्पियर, T का T, तो इसका विमा AT हो जाएगा। तो वो चीज अपन यहाँ AT रख देंगे। तो जब इसको लिखेंगे भैया सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ml² t के घात, देखिए यहाँ -2 है, ये ऊपर जाएगा -1 तो -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा A 1। तो इसका जो विमा हो जाएगा ml² t के पावर -3 A की पावर -1 यानी A 1। यही क्या हो जाएगा भैया, इसका विमा हो जाएगा। समझ में आ गया भैया, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। अगर ऐसे में दिक्कत हो जाएगी तो भैया और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए जल्दी से बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत विभवांतर। देखिए अगर हम बात कर लें वैद्युत विभव और विभवांतर, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है बस। देखिए अगर हम परिभाषा पर ही गौर डालें, कह रहा है कि विभवांतर मतलब विभव धन अंतर मिलकर विभवांतर बना है। तो दो बिंदुओं के बीच, एकदम सिंपल वाली परिभाषा सुनिए पहले, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर। एकदम मक्खन वाली परिभाषा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। या फिर हमने एक परिभाषा लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, कोई एक बिंदु यहां पर A है, कोई बिंदु यहां पे B है। तो मान लेते हैं कि B पे +Q0 यानी धन परीक्षण आवेश रखा है। भाई वैद्युत विभव में हमने कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए थे, लेकिन यहां पर क्या होता है कि अब की बार वैद्युत क्षेत्र में ही हम दो बिंदु ले लेते हैं और एक बिंदु पर भैया हम धन परीक्षण आवेश को रख देते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र, भाई ये क्या है, पूरा वैद्युत क्षेत्र E है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा ना बबुआ, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पे हमने देख लिया, अब यहां पे भैया वैद्युत विभवांतर, या फिर हमने कहा दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे VA
या वी बी माइनस वी ए। जैसे भी बताया कि हम मान लेते हैं कि बी से ए तक ला रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए बराबर क्या हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा वही किया गया कार्य ऊपर रहेगा, नीचे धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई फार्मूला हो जाता है वैद्युत विभवांतर का। ठीक है, आ जाते हैं बच्चों मात्रक पे। मात्रक क्या होगा? तो इसका भी मात्रक जो होगा वही चीज भैया, कुछ नया इसमें नहीं है, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? वोल्ट। इसका भी वही मात्रक। विमा भी बच्चों यहाँ पे कोई विमा में भी कोई परिवर्तन नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला भी वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए की पावर -1 अर्थात ए इनवर्स 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया वैद्युत विभवांतर। ठीक, समझ में आ गया कि वैद्युत विभव क्या है और विभवांतर। वैद्युत विभव में हमने देखा कि अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव होता है। यहां पर हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर अब की बार दो बिंदुओं के बीच में ही क्या होता है कि अर्थात हम धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे बी से ए तक ला रहे हैं, तो भैया या यूं कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच, भाई ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच का जो विभव का जो अंतर है, अंतर का मतलब वही होता है भैया घटाना, तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक है, परिभाषा भाई थोड़ा सा अंतर है, बाकी बच्चों मात्रक वही रहेगा, उसके बाद विमा भी वही रहेगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं। अब आ जाता है विभव प्रवणता। देखिए भैया ये बहुत मतलब लॉन्ग वाले क्वेश्चन तो नहीं हैं अभी ये जो चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना याद रखना। ये सारे क्वेश्चन बच्चों जैसे परिभाषा मात्रक विमा कहेगा 2 नंबर में आएगा, नहीं तो 1 नंबर में आता है हालांकि, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक नंबर की भाई वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर लें भैया, एक एक नंबर की कीमत बहुत, भाई किसी का 1 नंबर की वजह से टॉपर बनने का सपना रुक जाता है, किसी का 1 नंबर की वजह से भाई 90+ आने से रुक जाता है, किसी का कोई 1 नंबर की वजह से फेल हो जाता है ना, कोई 1 नंबर की वजह से फर्स्ट डिवीज़न आने से रुक जाता है। तो भैया यहाँ पर ये नहीं समझना है कि हाँ 1 नंबर का टॉपिक है छोड़ो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, बताया भी। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। एकदम सिंपल वाली परिभाषा है और इसका वैद्युत क्षेत्र के साथ भैया संबंध बहुत पूछता है। ठीक है, तो विभव प्रवणता में क्या कह रहा है भाई, लिखेंगे फार्मूला विभव प्रवणता। विभव प्रवणता में क्या कह रहा है कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, तो विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, ये होता है विभव प्रवणता। ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भैया? विभव प्रवणता कहते हैं। और इसमें हमने बताया ना संबंध बड़ा पूछता है भैया, संबंध ये पूछता है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, देखिए भैया यहां पे जो संबंध होता है, जो संबंध होता है बच्चों वो हो जाता है E बराबर माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, ये फार्मूला हो जाता है। यानी
ये वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है विभव प्रवणता। ठीक, ये फार्मूला होता है। जहां पे बात कर ले भैया डेल्टा वी क्या है बच्चों, तो हमने बता दिया विभव में परिवर्तन। डेल्टा एक्स क्या है, तो दूरी में परिवर्तन। ठीक है, सवाल में जैसे डेल्टा वी बराबर यहाँ पे निकालना, जैसे दो विभव दिया रहेगा तो इसका मतलब V2 माइनस V1, डेल्टा एक्स है तो भैया इसका मतलब X2 माइनस X1, तो हो सकता है दो मान दिए रहेंगे, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे डेल्टा वी डेल्टा एक्स का मान देगा। तो ये हो गया। अब इसका अगर हम मात्रक बात कर ले भैया, मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, विभव का मात्रक वोल्ट, अब दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, या फिर भैया इसी को हम कह सकते हैं या इसी का जो मात्रक होता है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के बराबर विभव प्रवणता है, और वैद्युत क्षेत्र भैया E बराबर क्या होता है, F/Q। ठीक है, क्योंकि भैया हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा है, हमने वैद्युत क्षेत्र में की तीव्रता में पढ़ा है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो भैया बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम भी इसका मात्रक हो जाता है। तो इसका एक और मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम, हम दो मात्रक लिख सकते हैं। अब इसके बाद भैया इसका विमा क्या हो जाता है, क्योंकि हमने बताया ना सबसे ज़्यादा भैया इसका इम्पोर्टेंट भाई क्या होता है, मात्रक और विमा, कोई भी राशि हो। अब देखिए विमा कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया ना भैया विमा, यहाँ पे बोल्ट है, बोल्ट प्रति मीटर, भाई बोल्ट यानी विभव का, विभव का भी विमा हमने क्या देखा था, विभव का mL² t के घात -3 a की घात -1, इतना, इसके बटे भैया L कर देंगे, तो ये एक L से एक L कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा केवल mL t के घात -3 a की घात -1, ये हो जाएगा इसका विमा। ठीक है, ये रहा इसका भैया डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इतना ज़रूर हम कहेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं बबुआ। अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या लिखिए और इसकी विशेषता। देखिए यहां से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है वो होता है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भैया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे ज़्यादा इसका भाई सबसे ज़्यादा हमने बताया ना, इसमें पूछता क्या है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है भाई विशेषता, समविभव पृष्ठ। लेकिन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, नाम ही है समविभव। तो भैया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, सीधी सी बात। लिखेंगे परिभाषा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझने का प्रयास करिए। जैसे भैया हमने एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है, और उसके बाद यहां पे भैया हमने क्या कर लिया, ठीक है, जैसे यहां पे मान लेते हैं कि भैया प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि कोई खोखला जैसे गोला होता है, हमको पता है कि हम उसको आवेश देते हैं तो समान रूप से भैया उसके पृष्ठ पर संचित हो जाता है, ये बिंदु O है। अब पहले समझने का प्रयास करिए। तो ये तो रहा समविभव पृष्ठ। परिभाषा में भी हमने देख लिया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके
जिस पर क्या होता है, स्थित सभी बिंदुओं पर, जैसे ये भैया है जहां पे ये क्यू आवेश है, तो सभी बिंदुओं पर विभव की जो मात्रा हो समान हो, सब पर समान विभव हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो बिंदु ही कहलाएगा समविभव पृष्ठ। अब देखिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है समविभव पृष्ठ की विशेषता, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। विशेषता में बात कर ले, पहला, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। भैया मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाना है, कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात कर लें विस्थापन नहीं हो रहा है। जैसे वैसे भी देख लिए, कोई कीड़ा ऐसे गोल 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 चक्कर काट रहा है, अगर पूछ लिए कि इसना भाई पूछ लिया जाए कि इस कीड़े ने कितना काम किया, 0 किया, क्योंकि भैया विस्थापन हुआ ही नहीं। तो यहां पर वही चीज है कि भैया इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर कोई आवेश ले जाना है तो जो किया गया कार्य होगा ना, वो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य हो जाता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। जैसे देखिए लाइनिंग बहुत सारी है, अगर जैसे ये लाइनिंग है तो भैया इस पे है तो इस पे ये अभिलंबवत है ना, ऐसे इस पर है तो इस तरह से जो लाइन है तो भैया यहाँ पर ये वाली अभिलंबवत है। तो इसमें वही चीज कह रहा है कि जो समविभव पृष्ठ होता है, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, अभिलंबवत होता है। अगला, वैद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है, वो जबकि वो तो पहले ही हमने बता दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं, ठीक, ये चीज हमने पहले चैप्टर में समझाया था। जैसे वहां पे बताया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर काटती तो भैया कटान बिंदु पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाती, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। यही कारण है कि बच्चों ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, एक दूसरे को कभी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा वैद्युत मतलब समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहे हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, अब डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं यहां से। और भैया ये सारे टॉपिक ना बच्चों, ये टॉपिक जो है रसगुल्लों, याद रखना 5 नंबर वाले होते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक निकालना है, ठीक है। थोड़ा लेंदी है बट आसान है, समझने का प्रयास करिएगा। प्रयास क्या भैया, आपको तो 100% समझना है, प्रयास नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान से समझिए, हम मान लेते हैं कि माना एक बिंदु O है, क्या है, कोई बिंदु O है, ठीक है भैया। फिर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि O से, इस बिंदु से O से R दूरी पर एक बिंदु A है, यहां से क्या ले लेते हैं, R दूरी। R दूरी पर मान लेते हैं भैया यहां पर क्या है, कोई बिंदु R दूरी पर कोई बिंदु क्या है बच्चों, A है, जहां पर हमें वैद्युत विभव के लिए व्यंजक निकालना, अर्थात वैद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है। फिर हम मान लेते हैं बच्चों कि माना O से X दूरी पर, कितना दूरी पर, X दूरी पर एक बिंदु B है। मान लेते हैं कि X दूरी पर भैया क्या है, एक बिंदु, यहां से इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो भैया यहां से एक बिंदु बच्चों यहां पे ले लेते हैं, क्या चीज, एक बिंदु B है, ठीक है, एक बिंदु B है। समझ में आ गया इतनी सी बात। अब उसके बाद भैया
यहां पे ध्यान से समझिएगा। अब हम मान लेते हैं कि इस रेखा पर या इस लाइन पर कहीं पर एक बिंदु, मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु भैया हम ले लेते हैं कि मान लिया कोई बिंदु क्या है, सी है। ठीक है, इसी पे कोई बिंदु क्या है भैया, सी है। ठीक है, और इधर डैश डैश करके बढ़ाते हुए चलते हैं तो ये भैया आगे बढ़कर इनफाइनाइट है। तो बस अपने को फिगर में यही चीज समझना है, बस ये फिगर समझ गए ना बच्चों, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। ठीक, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इतनी सी बात समझ में आ गई भैया, यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, एक बिंदु ओ लिया। ठीक है, जो माना जाना लिखते हैं तो आप लिखेंगे कि माना किसी बिंदु ओ पर, ठीक है, ओ पर क्या है भैया, हम मान लेते हैं क्यू आवेश रखा है। यहां पे आप समझिए क्यू आवेश रख देते हैं, और इससे जो एक्स दूरी पर बिंदु बी है, और यहां पे भैया हम क्यू नॉट आवेश रख देते हैं। ठीक है, इतना समझ जाना और कुछ नहीं। जो लिखने वाली चीजें हैं यही आपको लिखना है कि माना ओ पर एक आवेश क्यू रखा है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर ओ से एक्स दूरी पर माना एक बिंदु बी है जहां पर क्यू नॉट आवेश रखा गया है। ठीक है, फिर इसी रेखा पर हम कहीं पर एक बिंदु सी ले लेते हैं। क्यों लिया अभी बताते हैं। आगे भी इस तरह से डैश डैश करके इनफाइनाइट हो गया। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम भाई लगाएंगे कूलाम का नियम। लिखेंगे बच्चों कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है भैया, F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, भाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो Q1 की जगह पर भैया Q2 की जगह Q नॉट अपान R स्क्वायर मतलब X स्क्वायर। तो इसको अपन यहीं रहने देते हैं। ये F का मान हमने निकाल लिया। अब हम लिखेंगे बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे कि Q नॉट आवेश को B से C तक लाने में किया गया कार्य। पहले अपन छोटा सा विस्थापन करेंगे, मतलब थोड़ी दूर तक चलाएंगे। तो लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि Q नॉट आवेश को बिंदु B से C तक, B से C तक, ठीक है इधर लिखेंगे B से C तक लाने में किया गया कार्य। तो भैया B से C तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य भाई जो होगा वो छोटा कार्य, तो यहां DW लिख दे रहे हैं, कार्य छोटा होगा। DW बराबर, तो भैया क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू एस होता है। तो भैया यहाँ पे F इंटू देखिए X होता है, या हम यूं कह लें S या फिर D, ठीक कहीं होता है। ठीक है, W बराबर FD कहीं लिखा होता है, कहीं FX लिखा होता है। तो भैया यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अब की बार जो विस्थापन कर रहे हैं वो विस्थापन dx है, और माइनस का, क्योंकि B से C की तरफ ला रहे हैं भैया, विपरीत दिशा में ला रहे हैं, इसलिए विस्थापन माइनस का dx हो जाएगा। dx इसलिए क्योंकि सूक्ष्म विस्थापन है, बड़ा विस्थापन होता भैया केवल x अकेले, जैसे यहां से यहां तक विस्थापन देखिए x है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, f इंटू माइनस का dx। ठीक है इतना, या फिर हम यूं लिख सकते हैं कि भैया इसको देखिए लिख सकते हैं कि dw बराबर f का मान कितना है, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, उसके बाद ये क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर और माइनस का ये dx, इतना हो गया। तो भैया देखिए जब हमने विस्थापन छोटा किया तो काम भी छोटा हुआ। अब विस्थापन अपन बड़ा कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि क्यू नॉट आवेश को, अब लिखेंगे क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक
लाने में किया गया कार्य। अब भैया कार्य बड़ा होगा, ठीक है। अब भाई लाने में जो किया गया कार्य होगा कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। अब भैया क्या हो जाएगा, कार्य जो होगा बड़ा होगा, ठीक है, डी हट जाएगा। समाकलन कहां से ला रहे हैं, अनंत से, कहां तक, ए तक। ए में दूरी कितनी है, आर, इसलिए इनफाइनाइट अप्रोच टू आर लिख देंगे, अनंत से आर तक। अब समाकलन लगेंगे क्योंकि संपूर्ण के लिए समाकलन लगता है। भैया इसके लिए जो कार्य है, फिर यहां पे डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू के भैया यहां पे देखिए संपूर्ण वाला है तो इसका पूरा मान रख देंगे। तो ये डब्ल्यू बराबर हो जाएगा अनंत से आर तक। भैया इसका पूरे का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर माइनस का डी एक्स, ये इतना है, ठीक है। अब देखिए भैया इसमें सब कुछ क्या है, हम इधर रख लेते हैं केवल, क्योंकि डी एक्स है तो केवल एक्स वाला ही बाहर मतलब अंदर रखेंगे। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर समाकलन, ये इनफाइनाइट अप्रोच टू आर, सॉरी मतलब पहले बाहर रख लेते हैं भैया, बाहर क्या रखेंगे, क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना बाहर हो जाएगा। बचा क्या, इनफाइनाइट से ये आर तक 1/x स्क्वायर और ये माइनस का dx, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना भैया, माइनस भी बाहर रख लेते हैं, ठीक है। ये केवल 1/x स्क्वायर dx रखेंगे, माइनस यहां पर हम बाहर ले लेते हैं साथ में। अब देखिए ये बटे है, 1/x स्क्वायर है तो भैया इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर जो है x पे घात -2 यानी x इनवर्स हो जाएगा ये। तो भैया यहां पर लिखेंगे W बराबर ये माइनस का क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये समाकलन इनफाइनाइट अप्रोच टू आर, ये जो x है तो x की पावर -2 इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भैया अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब ये हो जाएगा W बराबर देखिए भैया x की घात n, समाकलन में एक फार्मूला होता है, जब x की घात n हो बच्चों एक फार्मूला होता है x की पावर n+1 और नीचे में n+1, ये सूत्र होता है। तो भैया ये हो जाएगा माइनस का क्यू नॉट अपान ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसका हमने बताया ना फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1, n का मतलब -2 और +1, नीचे भी -2 और +1, इतना हो गया। और लिमिट भैया ये इनफाइनाइट अप्रोच टू आर लिमिट चलती रहेगी। या फिर हम W बराबर कह सकते हैं, लिखेंगे देखिए माइनस का ये क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये कितना हो जाएगा भैया, देखिए ये x की पावर -2 +1 है तो x की पावर -1 अकेले बचा, नीचे भी -1, ठीक है। और यहाँ भाई पाई से सॉरी इनफाइनाइट से आर, ये माइनस से देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब x इनवर्स जो 1 है तो इसको हम x इनवर्स 1 को 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस अगर 2 लिखा है तो 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो वही चीज़ है भैया। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों W बराबर ये क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बच्चों 1/x, ये इनफाइनाइट अप्रोच टू आर, इतना हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमको थोड़ा मिटाना पड़ सकता है, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? तो चलिए भैया इधर थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा बबुआ, ठीक है भैया। उसके नीचे इधर आपको लिखना है, ठीक, क्योंकि थोड़ा लंबा है, हमने पहले ही बता दिया। देखिए भैया अब क्या कर सकते हैं, जब भी जैसे मान लेते हैं कोष्टक में 1/x है बच्चों, जब भी x की पावर ऐसे लिखा हो, ठीक है, a से b, तो एक फार्मूला होता है, ये भी समाकलन में ही चलता है, अपर लिमिट, यानी एक बार x के स्थान पे b, एक बार x के स्थान पे माइनस करके a,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फार्मूला होता है। सेम ऐसे देखिए यहाँ पर है बच्चों, तो अपन इसको क्या लिखेंगे बबुआ, तो हो जाएगा W बराबर, ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा W बराबर क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट, ठीक है, एप्साइलन नॉट। उसके बाद भैया 1 अपान, अभी बताया ना एक बार 1 अपान अपर लिमिट यानी एक बार R माइनस 1 अपार लिमिट लोअर लिमिट यानी एक बार इसके स्थान पे इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा W बराबर क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट। भैया केवल और केवल अब क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे भाई 1 अपान R, इतना बचा। ये तो कार्य निकाल दिया। अब हम निकालेंगे बिंदु A पर विभव, क्योंकि हमको चाहिए था विभव ही। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बिंदु A पर विभव, क्योंकि विभव के लिए ही व्यंजक निकाल रहे हैं। भाई विभव क्या हो जाएगा, V बराबर W बाई क्यू नॉट, ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है भैया। तो यहाँ पर भी इधर भी थोड़ा रफ कर देते हैं बच्चों, थोड़ा मिटा देंगे बबुआ इसको भी। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर, भाई W का मान हमने निकाल लिया है, क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट 1 अपान R, ठीक है भाई, बटे में क्या है क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो बचा क्या बचा भैया, V बराबर बच गया 1 अपान, इसको देखिए 4 पाई एप्साइलन नॉट सही से लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है क्यू है और नीचे R, क्यू अपान R। यही क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा वैद्युत विभव का व्यंजक, यही हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। है ना आसान, कोई भी दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक भैया हम भी पानी पी लेते हैं। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। ये टॉपिक अगर हम बात कर लें भैया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, याद रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं भैया कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये 5 नंबर में ही आते हैं, और वैसे भी एक अच्छी स्थिति अगर पूछेगा तो दूसरा भैया किसी पेपर में निरक्षी स्थिति पूछ लेगा। किसी में इसके पहले जो बताया कि भाई बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, क्योंकि 3 से भाई 4-5 अगर टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, और सेट बनते हैं कितने, 7 सेट, हर साल लगभग 5 से 7 सेट, लगभग हर साल 7 सेट बनते हैं। तो भैया इतने सेट बनेंगे तो हर एक सेट में एक क्वेश्चन तो उठा के रखना ही है, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो भैया हम क्या करेंगे, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक निकालेंगे, और किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है भैया, AB है। सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, ठीक है, AB, A और B। फिर आगे यहां पर ध्यान समझिएगा, जो क्रमशः -Q और +Q आवेश से मिलकर के बना है। फिर आगे लिखेंगे भैया कि माना इनके बीच की जो दूरी है, माना इनके बीच की जो दूरी है भैया वो क्या है, 2L, क्योंकि द्विध्रुव की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 2L होती है। अब मेरे प्यारे रसगुल्लों एक बात बताइएगा, अगर हम इसको भैया इसका मध्य बिंदु O मान लें, तो भैया यहाँ पे अब दूरी जो अब मतलब इसकी जो लंबाई है, इधर L हो जाएगा, इधर भी L है ना, क्योंकि जब टोटल मिला के 2L था, अब आधा आधा कर देंगे, L L हो जाएगा, तभी तो मिलकर 2L होगा।
अब लिखेंगे कि माना, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे माना ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर इसके अक्ष में, आर दूरी पर भैया यहां से ध्यान समझिएगा कि इसके अक्ष में यहां पे एक बिंदु मान लेते हैं, क्या है, P है। अक्ष में एक बिंदु P है जहां पर अपने को वैद्युत विभव का मान निकालना है। ठीक है, अब समझिएगा, अब यहां से भैया कहानी शुरू होती है, ध्यान से समझना। अब ये बताइए कि अगर हम पूछ लेंगे इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कहने का मतलब अगर हम बिंदु यहाँ पे P प्लस Q के कारण अगर पूछेंगे भैया दूरी कितनी हो जाएगी, जरा बताइएगा, यानी प्लस Q जो है Q से P की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है, पहले समझिए बच्चों, टोटल R है। और यहां पर भैया जैसे यहां से हमने यहां से यहां तक की देखिए, ये O है, ये B है, यहां L ले लिया है। अब भाई इतना तो L हमको मालूम है और बाकी बच्चों इतना ही पूछ रहा है। जरा बताइए, जैसे अगर पूरी दूरी हम मान लें कि 16 सेंटीमीटर है और इतने की मान लें बच्चों की 4 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी बची 12। कैसे पता होगा, जब हम पूरी दूरी में इतनी दूरी घटाएंगे। तो उसी तरह भैया इतना R है, ये इतना L है, तो इसका मतलब ये R माइनस L हो गया। कहां से, प्लस Q से दूरी। इसी तरह से बच्चों माइनस Q से दूरी यहां P की दूरी कहेंगे, तो भैया यहां से यहां तक तो R है और आगे भैया इतना L और है, तो अब की बार R में L ऐड हो जाएगा। बस यही समझना है, बाकी पूरी अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो भैया यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों अपने को यही लिखना है, लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस Q से P की दूरी, प्लस Q से P की दूरी कितनी है, तो कितनी है भैया, वो है R माइनस L। इसी तरह से लिखेंगे बच्चों कि माइनस Q से P की दूरी, माइनस Q से P की दूरी तो भैया कितनी हो जाएगी, वो अभी बताया, R प्लस L। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, अब यहां पर हम लिखेंगे भैया कि यहां पर प्लस Q के कारण P पर विभव कितना निकलेगा और माइनस Q के कारण P पर विभव कितना निकलेगा, फिर हम B पर परिणामी विभव निकालेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप समझते चलना। सबसे पहले अब लिखेंगे भैया कि प्लस Q के कारण P पर विभव, तो भैया P पर जो विभव निकलेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा V1 बराबर, भाई विभव भी फार्मूला हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है, तो भैया Q तो रहेगा अपान R। अब R की जगह पर ध्यान देना, R भाई R की जगह कितना दूरी निकाले हैं, तो जरा समझिएगा, R माइनस L निकाले हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बच्चों हम निकालेंगे भैया माइनस Q के कारण P पर कितना विभव, तो लिखेंगे माइनस Q के कारण P पर विभव, तो भैया माइनस Q आवेश के कारण P पर कितना विभव होगा, तो हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बार ध्यान देना, आवेश यहाँ पे भैया भाई माइनस Q आवेश के कारण है तो विभव भी ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये माइनस Q हो जाएगा अपान भैया R की जगह R प्लस L। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हम ना लिखकर इसको हम आगे ही कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आगे ही लगा देते हैं। अब उसके बाद देखिए इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव यानी बिंदु P पर भैया कितना विभव होगा, तो भाई परिणामी विभव लिखे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है,
तो भैया v बराबर v1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r माइनस एल, v1 का मान है। इसी तरह से भैया अब देखिए v2 में ये माइनस क्यू के कारण है, भले ही यहाँ भैया प्लस में है लेकिन बच्चों ये माइनस चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये q अपान r प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो समीकरण बनाया है, दोनों समीकरण को भैया हमने ऐड कर दिया। अब देखिएगा इसको ध्यान से समझिए, ये v बराबर इसमें कॉमन क्या है तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना कॉमन है। बचा क्या 1/r माइनस एल, अब यहाँ पे माइनस 1 ये r प्लस एल इतना बच गया। अब भाई ये तो सब एकदम छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, प्राइमरी वाले भी। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आपने बखूबी पढ़ा है, तो भैया इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए v बराबर, तो ये तो रहा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या करेंगे बच्चों इसका गुणा कर देते हैं r प्लस ये l हो गया। अब देखिए ये चिन्ह माइनस है, इसके कारण ये माइनस और इसके कारण ये प्लस में हो जाएगा l। ठीक है, यही तो है ना, क्योंकि इसके कारण भैया ये माइनस में हो जाएगा और इसके कारण ये चिन्ह बदल के प्लस में हो गया। और नीचे कितना है भाई सर्व समीका, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। ठीक है, इतना याद रखना। कटने वाली चीजें काट देते हैं भैया, देखिए माइनस का r प्लस का r कट गया। ठीक है, अब क्या बचा बच्चों वो समझिएगा। तो v बराबर बचा क्या भैया q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना रखेंगे पहले, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या बचा देखिए l और l मिलकर के 2l हो गया, और नीचे भैया r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर इतना है। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, यदि मान लेते हैं लिखेंगे कि यदि यहां पे लिखेंगे भैया कि L इज मोर लेस देन R, यदि L का मान R की तुलना में एकदम छोटा हो, नगण्य हो, ऐसे केस में जो L का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी वो नगण्य हो जाएगा, उसको फिर काउंट नहीं करेंगे। तो भैया ये इसको लिख सकते हैं, अब v बराबर इसको सही से लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा ये q इंटू 2l कर दिया साथ में, और नीचे बच्चों हमने बताया ना l का मान नगण्य, l का मान अगर 0 रख देंगे तो केवल r स्क्वायर बच गया। ठीक है, r स्क्वायर अकेले बचा। अब बच्चों q इंटू, ध्यान देना, q इंटू 2l बराबर लिखेंगे, चूंकि q इंटू 2l ये p के बराबर होता है, चूंकि p बराबर क्या होता है होता है q इंटू 2l, क्योंकि दो आवेशों में एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुवा गुण कहते हैं। तो अब ये हो जाएगा भैया क्या v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद बच्चों इसके स्थान पे p अपान नीचे क्या है r स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भैया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, जो पर थोड़ा लिख देते हैं, यही हो जाएगा व्यंजक। ठीक है, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर, जो कि बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है भैया, आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं।
अब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, आपके एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है निरक्षीय स्थिति में। देखिए अब की बार निरक्षीय कहा है, समझिएगा हम क्या मान लेते हैं भैया। सबसे पहले लिखेंगे कि माना, ध्यान समझिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है। मान लेते हैं भैया एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, ये A है और ये B है, AB है, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश, मान लेते हैं कि यहां पे माइनस क्यू आवेश है तो यहां पे प्लस क्यू आवेश, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, ठीक। फिर लिखेंगे कि माना द्विध्रुव की जो लंबाई है, मान लेते हैं कि माना द्विध्रुव की जो लंबाई है भैया वो कितनी है, 2L है। अब अगर इसके मध्य बिंदु को अपन O मान लेंगे भैया, मध्य बिंदु O यहां ले लेंगे बच्चों, तो अब इतनी दूरी की कितना हो जाएगा L, और इधर की दूरी भी L, मतलब इतनी दूरी L और इतनी दूरी भी L। अब यहां पर लिखते हैं कि माना कि इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में, इसके निरक्ष में R दूरी पर, तो भैया यहां से ध्यान से समझिएगा बबुआ, इसके निरक्ष में R दूरी पर, तो यहां से हम ले लेते हैं R दूरी, तो इसके निरक्ष में बच्चों R दूरी पर, ये दूरी क्या है, R है, ठीक है। R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं यहां पर P, तो R दूरी पर एक बिंदु भैया P है, ठीक है। तो R दूरी पर एक बिंदु P हमने ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब हम मिला देंगे इसको अब मिला देंगे, ठीक है भाई। A को हम P से मिला दे रहे हैं बच्चों, A को P से मिला दिया, P को B से मिला दिया, P को B से मिला दिया, बन क्या गया, एक ट्रायंगल बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब यहां से आपको बस यही समझना है बच्चों, देखिए अगर ये वाली दूरी भैया L है, इधर वाली भी दूरी L है और ये R है, मतलब अब समझिएगा ये क्या होता है, इसको कर्ण बोलते हैं। ये क्या है भैया, आधार है, ये बीच वाली क्या है, लंब है। तो यहां पर अगर देखें बच्चों तो दो समरूप त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं, समरूप यानी जिनका रूप समान हो। कहने का मतलब इसमें इतनी जो ये लंबाई होगी उतनी ये, भैया इसकी दूरी यहां से A की P से जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी P से B की होगी। अगर ये दूरी R है, दोनों त्रिभुज के लिए भैया दूरी R ही है, ठीक है। यानी ये है समरूप त्रिभुज जिसका पूरा रूप ही समान है, तो भैया इसमें सारी दूरियां यानी सभी भुजाओं की लंबाइयां भी आपस में बराबर होंगी। तो हम किसी एक त्रिभुज को, जैसे यहां पे APO चाहे कहें या फिर BPO, दो त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का नियम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको माइनस Q से P की दूरी चाहिए और प्लस Q से P की दूरी चाहिए, ठीक है, जैसे उसके पहले वाले में निकाला था। तो ये इसमें कैसे निकलेगा भैया, क्योंकि हमें पता है आधार की दूरी और भाई यहाँ पे लंब की, कर्ण की नहीं पता है, तो कर्ण का कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे भैया यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पे शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण पे बना वर्ग बराबर लंब पे बना वर्ग प्लस आधार पे बना वर्ग का योग बराबर होता है। कर्ण को क्या माने हैं हम, ध्यान से समझिए भाई कर्ण क्या है, तो कर्ण AP कह लें चाहे BP, हमने बताया ना, चाहे जो दोनों वाले के लिए, दोनों के लिए। तो भाई यहाँ पे हम किसी एक में लिख दे रहे हैं, त्रिभुज APO में, APO में, ठीक है, APO में ही निकाल रहे हैं। तो यहां से भैया अब APO में इधर वाले में, तो कर्ण क्या है, कर्ण का AP,
तो भैया AP का स्क्वायर बराबर बच्चों लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या है भैया, लंब है PO या OP कह सकते हैं का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है भैया AO स्क्वायर, AO का स्क्वायर। मान रख देते हैं कि भैया AP का स्क्वायर बराबर भैया मान क्या है PO यानी R का स्क्वायर प्लस का भैया AO क्या है L का स्क्वायर। तो AP अकेले चाहिए तो AP बराबर जब करेंगे तो भैया ये करड़ी में रख जाएगा ना, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर ये करड़ी में हो जाएगा। मतलब मेरे प्यारे रसगुल्लों अब ये मान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करड़ी में आ गया। तो जब ये आ गया तो इधर वाले का भी मान R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर करड़ी में हो जाएगा। ठीक है, हम अब निकाल लेंगे वही चीज माइनस Q से P की दूरी और प्लस Q से P की दूरी। ठीक है, तो यहां पे भैया हम अब जब AP आ गया तो BP के बराबर वही है, तो लिखेंगे बच्चों लिखेंगे माइनस, सबसे पहले वही चीज प्लस वाला, प्लस Q से P की दूरी। अब दूरी कितनी निकाल लिया हमने, तो R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर भैया करणी में। इसी तरह से बच्चों भाई लिखेंगे माइनस Q से P की दूरी। तो माइनस Q से P की जो दूरी है ना बच्चों वो भी यही है, क्या चीज R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर करणी में। तो अब हम निकालेंगे भैया प्लस Q के कारण P पर विभव। ठीक है, तो लिखेंगे कि प्लस Q के कारण P पर विभव, Q के कारण P पर विभव कितना होगा, तो ये हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का मान क्या है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करणी में। इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 दे दिया। अब इसी तरह से भैया हम माइनस Q के कारण लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे माइनस Q के कारण P पर विभव। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया V2 बराबर, अब बच्चों माइनस Q के कारण है इसलिए माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना बबुआ Q अपान दूरी इसमें भी कितनी है भैया R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर करणी में। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। उसके बाद अब हम निकालेंगे क्या, जैसे उसमें निकाला भैया इसमें भी बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे बच्चों कि बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, मान पुट कर देते हैं भैया, वैल्यू पुट करेंगे अपन। देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं V बराबर भाई V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर करणी में। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस चिन्ह यहाँ जरूर है लेकिन यहाँ से देखिए माइनस रखेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद ये Q अपान, इसमें भी वही चीज़ है, क्या चीज़ है भैया, तो इसमें भी वही काम करना है कि R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर करणी में। ठीक है, इसको देखिए, इसको यहाँ से थोड़ा देखिए, ये इतना हो जाएगा। अगर आप भाई यहाँ से ध्यान दें बच्चों तो ये पूरा वाला पार्ट प्लस में है, ये पूरा माइनस, पूरा का पूरा ये मिल रहा है ना, सीधा सीधा कट गया। क्या बचा, V बराबर क्या बचा भैया, कट के 0 आ गया। तो इसका मतलब ये रहा कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव आता है वो कितना हो जाता है, 0। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो व्यंजक है वो भैया उसके लिए जो विभव निकलता है क्या है, 0 होता है। ठीक है ना, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है। देखिए किसी भाई मतलब क्या है कि वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता बहुत कम परिभाषा पूछता है। देखिए जो है साफ बात बता देते हैं आपको, लेकिन इतना ज़रूर है भैया कि यहाँ का जो फार्मूला है ना, इस पर न्यूमेरिकल बनता है और इस फार्मूले की ज़रूरत होती है न्यूमेरिकल में कई जगह पर, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? देखिए धारिता का मतलब ही होता है भाई कैपेसिटी, ठीक है, धारण करने की क्षमता। ठीक, परिभाषा एकदम सिंपल सी है। देखिए किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। एकदम सिंपल वाली परिभाषा, ये परिभाषा भी लिख लीजिएगा कि किसी चालक द्वारा मतलब आवेश को ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। या फिर भैया हमने बताया ना एकदम सिंपल सा है कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में जो वृद्धि है इसके अनुपात को ही धारिता कहते हैं। ठीक है, अब इसको दर्शाते किससे हैं भैया? सी से। तो लिखेंगे कि इसे सी से दर्शाते हैं। ठीक, सी से दर्शाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों क्या चीज? सी बराबर भाई कह रहा है चालक को दिए गए आवेश यानी क्यू तथा विभवांतर, विभव है में वृद्धि का ये जो अनुपात होता है यही क्या हो जाता है? कैपेसिटी। ठीक है, धारिता हो जाती है। अब यहां से भैया अगर हम बात कर लें मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा ध्यान से समझिए भाई, आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, या फिर इसी को कहते हैं भैया फैरड। क्या कहते हैं? फैरड बोलते हैं। ठीक है, ये मात्रक हो गया। विमा भी कभी कभार पूछ लेता है इसका। विमा क्या हो जाएगा ध्यान से समझिए भाई, आवेश का होता है 80, नीचे v का मात्रक होता है ml² t के पावर -3 a की पावर -1, ये हो जाता है भी विभव का। तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा m इनवर्स 1, ठीक है, l इनवर्स 2। उसके बाद देखिए t -3 है, ऊपर जाएगा +3 और यहाँ एक t और है तो यहाँ पे t के पावर 4। अब उसके बाद ये माइनस का एक है, ऊपर जाएगा मिलके 2 हो जाएगा तो a की पावर 2। ये हो जाएगा धारिता का भैया डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, अर्थात विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता का क्या फार्मूला होता है, ये चीज़ हमको निकालना है। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों 3 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा ये लेंदी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना ज़रूर कहेंगे। तो भाई सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक कोई विलगित गोलीय चालक है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना कोई एक विलगित गोलीय चालक है। ठीक है, एक विलगित कोई गोलीय चालक है अर्थात एक गोला है और इसकी त्रिज्या अपन क्या ले लेते हैं भैया, मान लेते हैं बबुआ कि इसकी जो रेडियस है ना वो क्या है, r है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या अपन ले लेते हैं वो कितना है, r,
और इस भाई बिंदु यहां पे O मान लेते हैं। ठीक, फिर मान लेते हैं कि माना इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो क्या होता है भैया इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, इसको दिया गया जो आवेश होता है वो समान रूप से इस गोले के सतह पर या गोले के पृष्ठ पर फैल जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर लिखना चाहते हैं तो भैया ये तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, आप थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं कि माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे इसे दिया गया आवेश, इसे दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है भैया, क्या होता है दिया गया आवेश जो है समान रूप से इसके सतह पर फैल जाता है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे भाई, हम निकालेंगे कि गोलीय पृष्ठ के, गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर, बिंदु पर विभव। ठीक है, यानी आर त्रिज्या के कारण भैया यूं कह सकते हैं कि ओ से आर दूरी पर इसके सतह पर, चाहे जहां पर भैया हम क्या करते हैं विभव निकाल लेते हैं। तो जो विभव हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, V बराबर विभव होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, ये विभव हो जाता है। ठीक है, हमने विभव निकाल लिया भैया, अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे धारिता। ठीक है, अब निकालेंगे कि विलगित, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब हम धारिता निकालेंगे भैया, तो धारिता का फार्मूला क्या होता है बच्चों, होता है C बराबर Q अपान V, ये धारिता का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो भैया यहां से अब देखिएगा ध्यान से, इधर क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान V का मान कितना है बच्चों, तो ये V का मान अर्थात जो विभव हमने निकाला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बाद Q अपान R, ये तो भैया Q से Q अपन काट देते हैं। अब बच्चों ये बटे का बटे है भैया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज, C बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, इतना हो जाएगा। कहीं कहीं यहाँ आर की जगह ए लिखा होता है, तो भैया जो हम त्रिज्या मानेंगे वहीं पर आर त्रिज्या माना है तो आर लिखेंगे, अगर ए त्रिज्या मानते तो अपन ए लिख देते हैं, तो इसके बारे में मत सोचिएगा। ठीक है, और एक चीज और भैया ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि जहां जहां ये ये ध्यान दीजिएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है 1/9 गुणे 10 के घात 9, ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो भैया इसीलिए जब हम क्या, जब 4 एप्सिलॉन नॉट की बात आए तो यही हम 1 कितना लिखेंगे 9 गुणे 10 के घात 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये कांस्टेंट है, नियतांक है, अर्थात नियत वैल्यू होता है। आई बात समझ में, तो बड़ा ही प्यारा सा और सिंपल सा ये टॉपिक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं।
अगला टॉपिक, ये टॉपिक तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। इस चैप्टर का सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक है यही है। 5 नंबर में पूछा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। शायद ही ऐसा कोई साल होगा कि जब ये ना आए, नहीं तो बच्चों ये हमेशा पूछा जाता है, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, क्या है समांतर प्लेट संधारित्र। तो मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं एक्स तथा वाई। तो इसकी हम 2 प्लेटें ले लेते हैं कि माना भैया समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें एक्स तथा वाई हैं। ठीक है, एक्स तथा वाई हैं। और भैया यहां से ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसका नाम क्या बताया, एक्स और वाई, 2 प्लेटें हैं। ठीक है, माना इनके बीच की जो दूरी है भैया वो क्या है, डी है, दूरी डी है। माना जो प्लेट एक्स है इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो इसके पृष्ठ पर क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तथा प्रेरण घटना के कारण, और सिंपल सा लॉजिक है, प्रेरण घटना के कारण भैया इतनी ही मात्रा में विपरीत प्रकार का आवेश वो वाई प्लेट की भीतरी सतह पर हो जाता है, और इतना फिर से धन इस पे बाहरी पृष्ठ पर हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसका संपर्क जो है भैया, एक का जो संपर्क है ना बबुआ, वो क्या है, इसको एक का संपर्क जो भू संपर्कित कर दिया जाता है, यानी एक का संपर्क किसके साथ, पृथ्वी के साथ कर दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसका संपर्क किसके साथ कर देते हैं, तो भैया ये इसका संपर्क पृथ्वी के साथ, यानी जो बाहरी धन आवेश होता है ये भाई क्या हो जाता है, सब का सब पृथ्वी में चला जाता है, यानी इसका भू संपर्कन हो जाता है। और इधर भैया ध्यान देते हैं, इधर भी इसका हम क्या करते हैं, किसी स्रोत से ये जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बच्चों जो चीजें अपन लिखेंगे यहां पर स्टार्टिंग में, वो हमने सब कुछ दर्शा दिया। लिखना चाहेंगे भैया, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। लिखेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें एक्स तथा वाई है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें एक्स तथा वाई है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे भैया कि इनको लिखेंगे प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। फिर आगे लिखेंगे प्रेरण घटना के कारण, मतलब दिया जाता है ऐसा, और लिखना है कि जो इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से भैया वितरित हो जाता है। फिर आगे लिखेंगे प्रेरण घटना के कारण, प्लेट वाई की भीतरी सतह पर इतना ही विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो भैया जो मेन पॉइंट है हमने लिख दिया। फिर आगे लिखेंगे कि वाई के बाहरी सतह पर जो प्लस क्यू आवेश है भैया, इसका वो सब क्या है, पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि इसका संपर्क पृथ्वी के साथ किया जाता है। फिर आगे थोड़ा लिख देंगे कि माना प्लेटों के
बीच की दूरी क्या है भैया, डी है। इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे भैया कि जो संधारित्र की प्लेट है, संधारित्र की प्लेट के कारण, अर्थात इसके कारण जो इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकालेंगे। कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ना भैया, वो क्या हो जाती है बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ठीक है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने भैया गॉस की प्रमेय जो पढ़ा रहे थे उसमें बताया है। ठीक है, लेकिन 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 एक चीज ध्यान देना, चूंकि जो सिग्मा है इसे बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो क्यू बराबर क्या है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो भैया यहां पे सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, इतना याद रखना बच्चों। अब आगे समझिएगा, आगे देखेंगे भैया, लिखेंगे जब इसका मान यहां रख देंगे, ये हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा के स्थान पे क्यू अपान एप्सिलॉन, मतलब क्यू अपान ए है, तो ये पूरा हो जाएगा क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक, नीचे ए है ना भैया, तो यहाँ पे चाहे ए लिख दीजिए या पहले एप्सिलॉन नॉट ही रहने दीजिए इंटू का ए। ठीक, तो क्यू अपान ए सिग्मा के स्थान पे रख दिया, ई का मान यही रहने देते हैं। अब यदि हम मान लेते हैं कि यदि भैया क्या, कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी हो और भैया इसमें जो विभवांतर होना बच्चों अगर वो वी हो, तब क्या होगा, तो लिखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी तथा विभवांतर वी हो, तो भैया एक फार्मूला होता है बच्चों, तो हो जाता है E बराबर V अपान डी। क्या हो जाता है, E बराबर भैया V अपान डी। तो यहां से हम अब विभव निकाल पाएंगे, तभी धारिता निकाल सकते हैं। तो भैया अगर हम V बराबर करेंगे बच्चों, तो E इंटू डी हो जाएगा। क्या चीज, E इंटू डी। एकदम सिंपल है, अभी हम ट्रिक बताएंगे कैसे आप निकालिएगा, याद कर लेंगे। ठीक है, अब E का जो मान है ना वो ये पूरा का पूरा है, तो V बराबर ये क्या है भैया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए है और उसके बाद इंटू का ये डी है। अब भैया विभव निकल गया बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे धारिता। तो लिखेंगे अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब धारिता निकालेंगे भैया, तो फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V हो जाता है। अब कहाँ है भैया, जगह नहीं कहीं दिख रही है थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, हो जाएगा इतने में एडजस्ट। देखिए यहां से बच्चों ध्यान से समझिए, C बराबर भैया Q अपने स्थान पे रहने देते हैं, नीचे भाई पूरे V का मान जो देखेंगे तो ये है Q, ठीक है, Q अपान क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू का ये A है और यहाँ का भैया क्या है, D है। ठीक, तो Q से Q कट गया, तो भैया ये बटे का बटे है ऊपर जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा C बराबर ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और भैया क्योंकि ये चीज इसके साथ गुणे में है तो ये चीज नीचे आ जाएगा इंटू का डी। अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे रसगुल्लों, यही क्या हो जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी, या फिर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान डी लिखिए, कोई मैटर नहीं। ठीक है,
कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहीं पर क्या हो जाता, कोई के परावैद्यांक का माध्यम रख देते तो भैया क्या हो जाता, मतलब मान लेते कि इस प्लेट के बीच में कोई के परावैद्यांक का माध्यम भरा हुआ है, तब हम क्या करते, आगे यहीं पर कैपिटल में के जोड़ देते बस फार्मूले में, यानी C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के नजरिए से। फिर से बोल देते हैं कि ये 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए भैया इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, अगर आपको दिक्कत होती है निकालने में तो ईवीसी याद रखना, बस एकदम सिंपल सा ईवीसी, मतलब ई निकालना है, फिर वी निकालना है, फिर सी निकालना है, ईवीसी। ठीक है, ट्रिक की तरह आप समझ लीजिए कि हमको ईवीसी निकालना है। एबीसी हमेशा याद है, लेकिन ईवीसी आज याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में निकलता है, जो कि बड़ा ही सिंपल है, आसान है। चलिए जल्दी से भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है कि संधारित्र का संयोजन। देखिए बच्चों, अगर हम बात कर ले भैया, संधारित्र का जो संयोजन होता है वो प्रमुख रूप से 2 क्रम होता है, एक तो श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, बस यही समझना है प्यारे बच्चों। देखिए जो श्रेणी क्रम में होता है, इसमें क्या होता है कि भाई इसमें क्या करते हैं कि किसी एक, जैसे मान लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की ये प्लेट है, तो इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र का भैया क्या होता है, दूसरा सिरा अगले समांतर प्लेट संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ जाएगा। जैसे फिर इसका दूसरा सिरा किसी पहले संधारित्र, मतलब संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ जाएगा। इस तरह से करके ये भैया क्या होता है, इसका जुड़ा होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर भैया ये क्या है, C1 है, उसके बाद बच्चों इसका C2 है और इसका C3 है। तो 3 यहां संधारित्र C1 C2 C3 हैं, और इनके भैया आवेश भाई क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, Q1 Q2 Q3 है। आई बात समझ में? अब उसके बाद अगर हम बात कर लें तो देखिए सबसे ज्यादा इसमें यह समझना है कि जो समांतर क्रम होता, श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में बस यही आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि भैया एक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पे परिभाषा भी लिख दे रहे हैं भैया, लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़े। और इसमें बच्चों जो फार्मूला होता है भैया, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हो जाता है, देखिए श्रेणी क्रम में ये पूरा प्रतिरोध का उल्टा चलता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पूरा भैया समांतर क्रम वाला श्रेणी क्रम बन जाता है और श्रेणी क्रम वाला समांतर क्रम बन जाता है, पूरा उल्टा चलता है, याद रखना। ठीक है, ये हो जाता है। अब उसके बाद समांतर क्रम में क्या होता है, तो समांतर क्रम में क्या होते हैं, सभी संधारित्र के एक सिरे एक बिंदु से, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से। जैसे भैया मान लेते हैं एक संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, तो इन सभी के एक सिरे किसी एक बिंदु से जुड़ेंगे भैया,
और उसके बाद बच्चों दूसरे सिरे किसी एक बिंदु से जुड़ते हैं, दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़ते हैं। जैसे भैया इनका अगर हम मान लेते हैं ये C1 है, C2 है, C3 है। तो प्यारे बच्चों इनका जो फार्मूला होता है, बट उससे पहले लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि समांतर क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र का एक सिरा किसी एक बिंदु से, एक सिरा किसी लिखे हैं, किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़े, ठीक है। अब इसमें भैया जो फार्मूला होता है वो हो जाता है क्या चीज, फार्मूला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाता है। क्योंकि हमने बताया ना ये प्रतिरोध का उल्टा चलता है, प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में इस तरह से चलता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, समांतर में इस तरह से चलता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3, जितना है 4 लिख देंगे 1/R4। तो ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम बिल्कुल प्रतिरोध का उल्टा चलता है इसमें संधारित्र में, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए ये भैया परिभाषा नहीं आता, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आता इसका, लेकिन ये है जो फार्मूला है ना इस पे न्यूमेरिकल बड़ा बनता है, न्यूमेरिकल जरूर एक आएगा भैया, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया ना बबुआ, आगे चलते हैं। अगला क्या है, किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व तो भी पूछता है कभी कभार, ठीक, बट ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही पूछता है। चलिए समझते हैं क्या है कि किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले अपन जान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते किसको है। देखिए भैया किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को, ठीक, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी संधारित्र है उस पर अधिक से अधिक मात्रा में आवेश इकट्ठा करना है, तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में माना जाता है, ठीक। अब इसके लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि भैया कि x तथा y अक्ष, ग्राफ विधि से इसका हम डेरिवेशन कराएंगे भैया, क्योंकि ग्राफ विधि बहुत आसान होता है। समाकलन विधि, इसका कलन विधि भी होता है, बट जो कलन विधि यानी जो समाकलन वाली विधि है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, बच्चों को बहुत परेशान करती है, बट वो वाला आपको तरीका हम नहीं बताएंगे, ठीक, जो आसान है वही बताएंगे, याद रखना। तो भैया यहां मान लेते हैं कि बिंदु ये O पर मिल रहे हैं और अपने को मालूम है ये x अक्ष होता है भैया, ये y अक्ष, ठीक है। और यहां पर मान लेते हैं बबुआ कि जो y अक्ष है वो क्या है, आवेश Q को भाई यहां पे दर्शा रहा है, और ये जो होता है विभवांतर V को। कहने का मतलब यदि हम भाई आवेश किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र को हम जाहिर सी बात है अगर आवेश क्यों देते हैं, उस क्यों में वृद्धि करते हैं तो उसका विभवांतर V हो जाता है, अर्थात विभव वृद्धि हो जाता है। जैसे मान लेते हैं भैया कि किसी दरमियान, बच्चों ध्यान से समझना, किसी दरमियान जैसे यहां से डैश डैश करके यहां तक हमने विभवांतर बढ़ा दिया, इस तरह से आवेश भी यहां तक गया, तो इसको हम डैश डैश करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी डैश डैश करके हम ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ा देंगे। दोनों मिल कहाँ रहे हैं, तो भैया यहां पर मिल रहे हैं। अगर यहां पे बच्चों हम क्या कर दें, दोनों को
मिलाने वाली रेखा से एक ऐसा ग्राफ बना दें तो ये एक सरल रेखा का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चों ये पूरा मतलब क्यों को दर्शा रहा है तो प्यारे बच्चों ये भी पूरा क्यों होगा इधर का, और ये v है तो यहां पर भी ये v में वृद्धि को बताएगा। ठीक है, बस कहानी खत्म, यहीं से पूरा निपटारा एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए सबसे पहले भैया थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे माना किसी संधारित्र की धारिता T है। फिर आगे लिखेंगे संधारित्र को क्यों आवेश देने पर, भैया जब इसको हमने बताया ना क्यों आवेश दे रहे हैं अपन, क्यों आवेश देने पर इसके विभवांतर V में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी अगर हम आवेश क्यों देते हैं तो इसका विभव भी हो जाता है। तो लिखेंगे भैया आगे क्यों, लिखेंगे यदि क्यों तथा V के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो यह सरल रेखा में होगा, सरल रेखा में होगा, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है। भैया हम ग्राफ एक खींच रहे हैं तो एक सरल रेखा का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। देखिए भैया संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा निकलेगी वो कैसे निकलेगी भैया स्थितिज ऊर्जा, ये U बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना क्या हो जाएगा 1/2, फिर उसके बाद सॉरी अभी डायरेक्टली नहीं करेंगे, एक लाइन थोड़ा हम कर देते हैं। संधारित्र की जो ऊर्जा होगी ना भैया, वो ऊर्जा ध्यान देना, ये जो ऊर्जा निकलेगी इस त्रिभुज के क्या होगी, क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर नाम देंगे जैसे इसका अगर हमने ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, तो OAB एक ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ लिखेंगे कि U बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो लिखेंगे U बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है बच्चों, आधार OB है। एक एक पॉइंट अच्छे से समझते चलना बबुआ। आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इसकी क्या है तो यहाँ पे क्या है AB, ऊंचाई भैया इसकी AB है, AB हमने कर दिया। तो यहां पर अब लिखेंगे U बराबर 1/2, आधार कितना है, आधार OB है, OB का मान कितना है V है, तो यहाँ V हो गया। उसके बाद भैया क्या AB कितना है AB, यानी इस पूरे का मान Q है, तो यहाँ पे क्या हो गया Q। तो ये हो गया भैया U बराबर 1/2 Q इंटू V। यहाँ से एक फार्मूला आ गया। बट एक चीज ध्यान देना, Q बराबर क्या होता है CV होता है। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि Q बराबर C इंटू V होता है फार्मूले से, भाई धारिता के फार्मूले से। अब उसके बाद भैया अगर हम Q के स्थान पे CV रख देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा U बराबर, देखिए Q के स्थान पे CV रखेंगे C और एक V ऑलरेडी है, एक V ये, तो ये हो जाएगा 1/2 C और V का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 V है ना। ये भैया आपका आ गया एक फार्मूला। ठीक है, यहां से आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा भाई किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। एक और व्यंजक होता है इसी में चूंकि, देखिए क्या होता है भैया, चूंकि क्या होता है C बराबर Q/V भी होता है, ये मेन फार्मूला होता है। अगर भैया हम इसके स्थान पे अगर मान रख देंगे, जरा सोचिए क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा U बराबर
देखिए 1/2, थोड़ा ऊपर से लिखेंगे, u बराबर 1/2। अब उसके बाद c के स्थान पे q अपान v, तो q अपान v और यहाँ v स्क्वायर है, तो एक v से अगर एक v काट देंगे, ठीक है, याद रखना। तो एक मिनट भाई, सॉरी, यहाँ पर v बराबर निकालेंगे, c बराबर तो है ही, लिखेंगे चूंकि देखिए जब c बराबर q अपान v होता है तो भैया v बराबर भी करेंगे तो q अपान c हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे भैया। यहाँ पर देखिए मान जब रखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, u बराबर 1/2। बच्चों देखिए c अपने स्थान पे रहेगा, v के स्थान पे q अपान c, तो भैया इसका स्क्वायर है तो इसका भी इसके स्थान पे q अपान जब c रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर अपान नीचे क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये q का स्क्वायर अपान c का, तो एक c से एक c कट गया, तो बच क्या गया, u बराबर क्या बचा, u बराबर 1/2 ये q स्क्वायर अपान c। एक फार्मूला ये भी आ गया, तो ध्यान से समझिएगा, ये एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा के लिए। भैया ये इसलिए दोनों हमने बता दिया क्योंकि कभी कभार Q और C का मान दे देता है, पता चले बच्चे इसी में उलझे रहेंगे, कहेंगे सर ना तो यहाँ C का मतलब ना तो यहाँ Q का मान है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, Q का मान है ही नहीं। तो बच्चों जब Q और C का दिया रहे तब ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र की मतलब जो स्थितिज सॉरी किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब एक दो टॉपिक इधर उधर भी बचे हैं, ठीक, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं इस चैप्टर के सबको हमने बहुत सिंपल तरीके से आज के इस वीडियो में कवर कर लिया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए कैसी रही। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।